नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। इस वीडियो में हम कुर्ते की कटिंग करने जा रहे हैं, जो जेंट्स कुर्ता होता है उसकी। तो इसकी नाप हम सबसे पहले आपको बता देते हैं। तो लंबाई है इसकी 44, 37 सीना है इसका, 10.5 सामना है। अगर सामना नहीं भी नापा है तब भी हम लूजिंग बता देंगे किस तरीके से आपको रखना है। और 34 कमर है और 38 हिप है, 38.5 हिप। अगर कमर और हिप नहीं नापी है तब भी मैं आपको तरीका बताऊँगा, जिससे जो है आप सीख जाएंगे। 23 इसका घेर है, और घेर का भी मैं आपको बता दूंगा, जिससे जो है अगर आपने नहीं नापा है तो आप रख सकते हैं। 24 आस्तीन की लंबाई है, उसकी आस्तीन की जो मोरी है वो है 10, और 17.5 तीरा है, और 15.5 इसका कॉलर है, यानी कि गला पट्टी। ओके, तो इतनी नाप हमारी हो गई है। तो अब इसको हम हटा देते हैं। ये जो कपड़ा है कुर्ते का वो 3 मीटर है। ओके, तो फोल्ड के लिए जो है ये हमने यहाँ पर 13.25 रख दिया, और इधर साइड में भी आपको बिल्कुल कपड़े को सीधा कर लेना है। सबसे पहले अब हम कपड़े को सीधा करेंगे। ऊपर का हिस्सा जो है इसको हमको सीधा करना है। डबल है, देखिए ये हमने डबल कर लिया है इस तरीके से, और उसके बाद हम सीधा करेंगे। लंबाई है इसकी 44, तो यहाँ से हम रखेंगे सीधे 45 इंच। देखिए आधा इंच हमारा नीचे फोल्ड हो जाएगा, आधा इंच ऊपर मार्जिन में चला जाएगा। तो 1 इंच हमको बढ़ती रखना है, यानी कि 44 लंबाई तो 45 रखा। अगर 42 लंबाई है तो 43 रख दें। इस तरीके से आपको रख देना है। अब चेस्ट है इसका 37, तो 37 के जो चौथाई हुए हैं, चौथा भाग इसका, तो वो हुआ है 9.25। 9.25 हमको रख देना है इस तरीके से। उसके बाद जो है यहाँ पर भी 9.25 आपको रख देना है, चेस्ट का चौथा भाग। इस तरीके से रखने के बाद तो सबसे पहले हम निशान लगा लेते हैं। इस तरीके से इसको सीधा करेंगे। अब इसका जिसका सामना है वो है इसका 10.5, तो 10.5 तैयार है। तो हम रखेंगे यहाँ पर 11, क्योंकि आधा इंच हमारा दबाव चला जाएगा। 10.5 ये आया, और इसमें आधा इंच का मार्जिन, तो ये 11 रख दिया। अब यहाँ पर देखिए लूजिंग कितनी छुटी है। लूजिंग छुटी है 1.5 इंच 1 सूत, तो ये फिटिंग में है हल्की सी। ओके, लेकिन अगर किसी का नॉर्मल फिटिंग में रखना चाहते हैं आप, कि मतलब फिटिंग में नहीं है कुर्ता, नॉर्मल है फिटिंग, तो आप सीधे सीधे 2 इंच आपको लूजिंग रख देना है। यानी कि जितना चेस्ट हो उसकी चौथाई रख दें, उसके बाद प्लस उसमें 2 इंच लूजिंग छोड़ दें। ओके, तो इसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन थोड़ा सा हल्का फिटिंग में है तो 1.25 इंच की लूजिंग आप छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा और ज़्यादा है तो आप सामना भी नाप सकते हैं उसका, जैसा कि हमने नाप लिया था। अब उसका इधर साइड में आते हैं। जो घेर है हमारा वो है 23, तो 23 के जो आधे हुए हैं वो हुए 11.5, और इसमें हम आधा इंच का मार्जिन रख देते हैं। अब तीरा इसका 17.5, तो 17.5 के जो आधे हुए हैं वो हुए हैं 9.25, तो 9.25 इस तरीके से आपको रखना है, प्लस इसमें आधा इंच मार्जिन छोड़ देना है। तो ये हमारा तीरा हो गया 9.25 यहाँ पर। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, 1.25 इंच की कंधी गिराएंगे। आप चाहें तो इसको 2 इंच भी गिरा सकते हैं, लेकिन हम 1.25 ही गिराते हैं। अब ये कॉलर है 15.5, 15.5 का छठा भाग हमको रखना होता है, ताकि हमारा हाला बढ़े नहीं। वैसे तो 5वां भाग रखना होता है शर्ट में, लेकिन इसमें कुर्ते में क्या है, हम छठा भाग रखेंगे। तो यानी कि 15.5 है, तो यहाँ पर तो 3.25 इंच इधर साइड में, और इधर साइड में 3.25 इंच। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1.25 इंच हमने अंदर साइड में निशान लगा लिया। उसके बाद यहाँ से ये वाला हिस्सा जो है ऐसे करके रख के, और ऐसे इस तरीके से निशान लगा दिया। ओके, और उसके बाद हमको ये गुलाई दे देनी है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लेके कंधी हम क्रॉस करेंगे। तो इतना हमारा काम हो गया कंप्लीट। इसकी हम स्टिचिंग भी करेंगे, सीरीज भी चलाएंगे, और पूरा देखिएगा, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से हम कमर का निशान लगाते हैं। तो कमर का निशान आप 16 इंच पे यहाँ से लगा सकते हैं। अब देखिए 16 इंच पे लगा सकते हैं, 15.5 पर भी लगा सकते हैं। अब देखिए ये 16 इंच है, तो अब ये एक तरीका और भी है। यहाँ पर यहाँ से आप
अगर किसी का बड़ा कुर्ता है तो यहाँ से आप 6.25 इंच की भी निशान लगा सकते हैं। जैसा कि ये 6.25 है तो इधर साइड में आप 6.25 का निशान इस तरीके से लगा सकते हैं और वहाँ पर आपकी कमर बन जाएगी। और इसका एक और फ़ायदा है, 6.25 इंच का ये निशान लगाया और उसके बाद तुरंत ही हमने 6.5 इंच का मुँह का निशान लगा दिया। जो पॉकेटें लगेंगी ना साइड में, तो उसका हमने निशान लगा दिया यहाँ पर 6.5 इंच पे। ये लगाने के बाद जो है हमको 1.5 इंच जो है एक और निशान लगा देना है, क्योंकि इतनी हमारी पॉकेट हो गई। उसके बाद मुंह बंद होगा यहाँ पर, उसके बाद हमारे चाक खुलेंगे। तो चाक देखिए हमारे अपने आप ही आ जाएंगे। तो चाक यहाँ पर आ रहे हैं और आधा इंच हमारे फोल्ड होंगे, तो लगभग 20 इंच के हमारे चाक आ जाएंगे इस तरीके से। अब जितनी ज़्यादा जिसकी लंबाई होगी कुर्ते की, उतने ही ज़्यादा चाक होंगे, और लंबाई जिसकी कम होगी तो उसके उतने ही चाक कम खुलेंगे। लेकिन कमर हमको उतनी ही बनाना होती है जितनी जहाँ पर बनती है। तो यहाँ पर अब हम कमर का निशान लगा लेते हैं। अगर आपने नाप नहीं ली है तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको लगाना है। तो कमर है उसका 34, तो 34 का जो चौथा हिस्सा हुआ है 8.5। अब हमने लूजिंग इसमें कितनी दी थी, 1.5 इंच एक सूत। तो इस तरीके से हम 1.5 इंच एक सूत की यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। तो ये हो गया काम हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे इसके बीचों बीच में। तो 38 हिप है, तो 38 का जो चौथा भाग हुआ है 9.5, तो यहाँ पर लगाना है और उसके बाद वहीं हमको लूजिंग रख देना है 1.5 इंच एक सूत। तो जैसी मतलब फिटिंग हो उसी हिसाब से आपको रखना है। अगर चेस्ट में 2 इंच की लूजिंग छोड़ रहे हैं तो हर जगह आपको 2-2 इंच की छोड़ना होगी। तो देखिए हमारी कमर इस तरीके से बन गई। तो यहाँ पर हम ऐसे करके इसको, जैसा कि यहाँ से ये निशान हो गया, और ऐसे करके, और उसके बाद यहाँ तक का आ गए। अब यहाँ से और यहाँ तक का हमको ऐसे करके निशान लगा लेना है चाक का। ये हमारा कुर्ता का हो गया। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर सीधा सीधा निशान लगा के भी दिखा देता हूँ। और ये है हमारा पॉकेट का मुंह, समझ गए ना। ये हमारा पॉकेट का मुंह यहाँ पर। अब मैं आपको बताऊं, अगर आपने कमर नहीं नापी है, किसी की हिप वगैरह नहीं नापी है, तो आप कैसे लगाएंगे। जिसका किसी का मान लीजिए 36 सीना है तो हिप जो है वो आपको 1.5 से 2 इंच बढ़ती रखना होती है, तो बिल्कुल फिक्स आती है। कमर मतलब चेस्ट से हिप जो है वो 1.5 से 2 इंच बढ़ती रहती है। तो जैसे कि 37 सीना है, देखिए उसकी हिप जो है वो है 38.5, तो यहाँ पर आप 38.5 का निशान लगा सकते हैं। और उसके बाद जितनी भी लूजिंग है उतनी लूजिंग छोड़ सकते हैं। किसी का 36 सीना है तो उसकी जो हिप है वो होगी 37.5 या फिर 38, इससे ज़्यादा नहीं होगी। जितनी भी हिप हो उसका चौथाई भाग रख के और उसमें लूजिंग 2 इंच की जितनी भी छोड़ रहे हैं उतनी छोड़ देंगे, और उसके बाद यहाँ पर का आपको निशान आ जाएगा। और उसके बाद आप गुलाई दे सकते हैं यहाँ। बाकी आपको फंटी से इस तरीके से सेव कर देना है। इस तरीके से आप निशान लगा सकते हैं। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये कुर्ते का जो हाला है वो हल्का सा गुलाई में रहता है। ये देखिए गोल है तो गोल में रहता है, क्योंकि इसकी पट्टी जो है वो गोल लगती है इसलिए। तो ये हमने कटिंग कर दी सामने की। अब हम बैक की कट करते हैं। बैक हमारा बहुत सिंपल तरीके से कटिंग होती है। तो इस तरीके से अब हम इसको बिछा लेते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे बढ़ाएंगे कि हमको ऊपर जो है इसमें तीरा नहीं होता है ना। तो तीरा हमारा 17.5 के आधे हुए हैं 8.25 प्लस इसमें आधा इंच का मार्जिन हो गया ये। तो ये आ गया हमारा 9.25। तो 3.25 इंच यहाँ पर हम छोड़ेंगे और 3.25 इंच ये रहा। उसके बाद सीधा मार्किंग कर लेंगे। ये 9.25 का निशान हमने लगा दिया। उसके बाद ये चीज़ जो हमने कितनी रखी थी यहाँ पर
3.25 इंच की। तो यहाँ पर की हम कितनी रखेंगे, 3.25 इंच की। उसके बाद यहाँ से हमको कितना रखना है, ये 2.25 इंच हम इसको तो 2.25 इंच का हम निशान लगाते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे हमारा ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर और गहरा करना है। उसके बाद इस तरीके से हमको निशान लगाना है फंटी से। तो यहाँ पर का हिस्सा जो है वो 1.25 इंच का रखेंगे और इसको हम क्रॉस कर देंगे इस तरीके से। तो बाकी सब हमको सेम टू सेम काटना होता है, बस ऊपर का हिस्सा ये इतना रखना होता है। अब हम बैक की कटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर हम कट का निशान लगाएंगे, एक यहाँ पर कट का निशान, एक यहाँ पर। और हाला हमने कितना रखा है, 2.25 इंच का। तो एक बार हम चेक कर लेंगे, तो इतना है, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से रखना है। तो इसको थोड़ा सा और बेहतर करेंगे। इस तरीके से गुलाई में, ताकि ये चीज़ हमारी और अच्छे से रहे। इसको जो है अब हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर अब हम बाजू कटिंग कर लेते हैं। तो बाजू जैसा कि 24 है, तो 24 और उसमें आधा इंच ऊपर का मार्जिन, तो 24.5 यहाँ पर रख दिए हमने। अब उसके बाद जो है नीचे फोल्ड के लिए हम 1.5 इंच छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ से हम नापेंगे 3.25 इंच पे, और उसके बाद यहाँ से सीधा, वैसे इसका 37 सीना है तो उसका चौथाई आपको रख देना है, चौथा भाग। तो 9.25 यहाँ पर आपको रख देना है। लेकिन ये थोड़ा सा फिटिंग में है तो हम यहाँ पर 9 इंच रखेंगे। उसके बाद इधर साइड में हम सीधी लाइन खींचेंगे, और जो मोहरी है हमारी वो है 5 इंच की। इसमें जो है 1 इंच का हम मार्जिन दे देंगे। और उसके बाद इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और यहाँ से आपको गुलाई कर देनी है। तो अब हम ताल की कटिंग कर लेते हैं। तो ताल देखिए, खड़े वाले हिस्से में हमने कटिंग करी है, ये सामने की तरफ रहेगा। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई। अब हम इसकी पॉकेट निकाल लेते हैं। जो पॉकेटें हैं साइड की वो निकालते हैं, उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हम सीधा करेंगे पहले तो, और 21.5 इंच की हम लंबाई का निशान लगा लेंगे, और 6.5 इंच चौड़ाई। ये पॉकेट का निशान है। इसको इस तरीके से रखेंगे, और गुलाई में आप चाहे तो इसको सीधा सीधा चौकोर भी कर सकते हैं। क्रॉस में 20 सेंटर का कुटका लगाएंगे।
जो थैला है वो 6.5 इंच का रखेंगे और यहाँ पर एक कुटका लगाएंगे ताकि ये इस तरीके से बन जाए। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए ये 3 मीटर का कपड़ा है, ये 3 मीटर का पूरा कपड़ा है। अब इसमें आपको बैक सामने सारी चीज़ें निकालना है, समझ गए ना। अब इनको कैसे निकालना है वो मैं आपको बता दूं। तो देखिए जितनी भी आस्तीन हो, जैसा कि आपको आस्तीनें पहले नापना होती हैं। मान लीजिए आपकी 22 आस्तीन है, तो यहाँ से मान लीजिए 22 का आपने 22 और उसका जो फोल्ड करने का जो भी मार्जिन वगैरह है, जैसे कि 22 तो बाजू हो गई, ऊपर आधा इंच का दबाव 22.5, 1.5 इंच नीचे, तो 24, लगभग 25 इंच 25.5 इंच की आपको यहाँ पर निशान कपड़ा निकाल देना इधर साइड का। क्यों निकालना होगा? क्योंकि आपको जो है वहाँ पर बाजू निकालना है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद निकालना है आपको सामना। अब इसमें आपको सामने बैक देखना है, आपको कितनी लंबाई इसमें निकल सकती है सामने बैक की, क्योंकि बैक हमेशा थोड़ी सी बढ़ती रहती है सामने से। अब किसी की लंबाई मान लीजिए है 41 कुर्ते की, तो कुर्ते की 41 लंबाई है, तो 1 इंच आपका कंधी का और नीचे का जो फोल्ड का मार्जिन है वो तो हो गया आपका 42, 41 यानी कि 42, तो 42 इंच आपने ये रख दिया। ओके, उसके बाद आपको देख लेना है कि बैक आपकी बैठ रही है या नहीं बैठ रही, क्योंकि 42 इंच तो आपका सामना हो गया, लेकिन बैक आपको 3 इंच बढ़ती चाहिए होता है अलग से कपड़ा। तो 42 और 3 45 इंच, तो उतना मार्जिन आपको देख लेना है। कपड़ा आपको 45 इंच आ रहा है या नहीं आ रहा है। ना आ रहा हो तो आपको लंबाई कुर्ते की कम कर देना होती है। इस तरीके से आपको निकालना होता है, समझ गए ना। तो इस तरीके से आपको ये नाप लेना होता है पहले ही। पता चले आपने लंबाई तो बैक सामने काट दिया, बाद में आस्तीन फंस गई जाके, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये सीधा सीधा होता है। मतलब बैक बैठा ली, सामना मतलब सामना बैठा लिया, बैक बैठा ली, फिर आस्तीन बैठा ली, 3 मीटर कपड़े में हो जाता है। ओके, लेकिन जो है क्या होता है, किसी का मान लीजिए कम कपड़ा है, 3.25 है और लंबाई आपको चाहिए है, तो आप कैसे बैठा लेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ ये 3.25 मीटर है, तो इसमें आपको क्या करना होता है, आप ऐसे करके निकालते हैं ना, सामना ऐसे करके निकालते हैं, तो जो है सामने बैक ऐसे, और इधर का जो कपड़ा होता है वो छोड़ना होता है आपको। जितना भी निकल आए ज़्यादा से ज़्यादा आपको इधर निकालना होगा कपड़ा। फिर इधर साइड में बिल्कुल किनारे से आपको थोड़ा सा किनारा छोड़ना है, बाकी जो है सब मार्जिन में ले लेना है, पल्ले में सामने के। कपड़ा बिल्कुल ख़राब नहीं करना है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि आपको इधर वाला जो हिस्सा है वो आपको नीचे का रखना है, मतलब बॉटम का जो इधर का हिस्सा है वो आपको बॉटम का रखना है, और अंदर साइड का रखना है आपको सामना। जैसे कि ये सामना ऐसे करके काटेंगे, तो जो ऐसे करके गुलाई आप देंगे तो इधर का आपका कपड़ा देखिए कितना चौड़ाई यहाँ पर बढ़ गई है ना। तो इस तरीके से चौड़ाई आपकी इधर साइड में बढ़ जाती है। तो ये आपकी बाजू के लिए सबसे बेस्ट रहता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये हमने कटिंग कर दी सामने की, मान लीजिए। ओके, ये हमने सामने की कटिंग कर दी। अब आपके पास ये कपड़ा बचा है। अब इधर साइड में आपकी बाजू निकलेगी, एक ध्यान रखना, इधर साइड में आपकी बाजू निकलेगी, इधर साइड में ऐसे ही निकलेगी, क्योंकि इधर साइड में हमारी बाजू जाएगी, तभी आप बैठा सकते हैं कम कपड़े में, वैसे नहीं बैठेगी। तो इधर साइड में ये बाजू हो गई आपकी एक, और एक बाजू आपकी निकलेगी इधर साइड में। ऐसा नहीं है आप इधर साइड में इसको इधर कर दें तो आपकी बाजू फंस जाएगी, इधर साइड में फंस सकती है, क्योंकि कपड़ा कम होगा, यहाँ से आप बैठा लेंगे तो फंस सकती है। तो ऐसे में क्या करेंगे, आप एक इधर साइड में आपको बैठा लेना है बाजू। ओके, फिर इधर साइड में आपको इस कोने पे आपको रखना है, और आपको बैक निकाल लेना है। बैक निकाल ली, और अब आपका बचा है इधर साइड का हिस्सा। तो देखिए, एक तो आपकी इधर से बाजू निकल आई है ना, उसके बाद एक आपकी इधर से बाजू निकल आएगी।
इधर साइड से, तो एक इधर से बाजू निकलेगी, एक इधर से बाजू निकलेगी। बाकी जो बीच का कपड़ा है जो आपके खर्चा वगैरह के लिए हो जाएगा। और जो इधर साइड में इतना नीचे का जो कपड़ा बचेगा, ये नीचे का जो बचता है, इसमें आपको क्या निकालना है, साइड की पॉकेटें निकालना है, समझ गए ना। तो ये कम कपड़े में निकाला जाता है। अगर 2.25 मीटर हो तब भी हम इसको कुर्ते को निकाल देंगे। और 2.5 मीटर है तो लंबाई आप एक बार नाप लें, जितनी जैसे हमने बताया है लंबाई आपको नाप लेना है कि बैठेगी या मन नहीं बैठेगी। तो 2.5 मीटर में ज़्यादा लंबा नहीं कुर्ता बनता है, 36 इंच का आपका बन जाएगा कुर्ता, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। 36 है, 34 है, 35 है, इतना बनेगा, क्योंकि आधा मीटर कपड़ा कम है ना। लेकिन 2.25 है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपकी लंबाई कुर्ते की बैठ जाएगी। और जो है कपड़ा जो है आपका, जैसे कि इसमें देखिए कितना बचा, एक इतना इधर साइड में बचा, ये इतना इधर साइड में ये वाला देखिए बचा कपड़ा, ठीक है ना। और ये बचा कपड़ा है, इतना कपड़ा आपका फिर बचेगा नहीं बिल्कुल भी, लेकिन आपका पूरा का पूरा परफेक्ट कुर्ता बैठ जाएगा। तो इसके ऊपर कटिंग अगर आप चाहते हैं कि करें तो कमेंट करेंगे, तो मैं जल्दी वीडियो इस पर भी ले आऊँगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जैसा कि ये हमने कटिंग करी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें और इसका अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।